गाइस आज की वीडियो का होने वाली जिसके अंदर हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर की, बात करने वाले सेथ रॉलिंस की, स्मैकडाउन की प्रीव्यू को भी डिस्कस करने वाले हैं एंड बात करने वाले OTC 1 रोमन रेंस की। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में OTC 1 रोमन रेंस के नाम लाइक जो कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। तो कोडी रोड्स ने दोस्तों हाल फिलहाल में एक ऐसे राज पर से पर्दा हटाया जो कि गाइस जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अभी से कुछ साल पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लॉकर रूम लीडर है अंडरटेकर, लेकिन अब अंडरटेकर रिटायर हो चुके हैं। तो एक्चुअल में अब कौन लॉकर रूम लीडर है हम जानते हैं। इस वक्त दोस्तों रोमन रेंस भी एक्टिव सुपरस्टार है, साथ साथ रैंडी ऑर्टन भी एक्टिव सुपरस्टार है। उनके अलावा दोस्तों कई लेजेंड्स भी है जो कि एक्टिव रहते हैं, बीच बीच में आते हैं, जैसे कि जॉन सीना हुए, लेसनर हुए। तो सवाल उठता है कि इन सभी से परे कौन है एक्चुअल में लॉकर रूम लीडर, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि ये सब नहीं है बल्कि कोडी रोड्स है। लेकिन कोडी रोड्स ने बताया एक्चुअल में लीडर कौन है। कोडी बता दे कि एक्चुअल में जो लीडर है इस मोमेंट पर वो है रैंडी ऑर्टन। यस गाइस, कोडी रोड्स ने बताया कि रैंडी ऑर्टन जो है वो अंडरटेकर की जगह ले चुका है। द फिनोम अंडरटेकर पास्ट में सारी समस्याएं सुलझाया करते थे। जो भी शख्स परेशान रहता था, जिसकी भी कोई प्रॉब्लम रहती थी या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो अंडरटेकर के पास जाता था। लेकिन अब जो नंबर 1 पर है लॉकर रूम लीडर जो है वो रैंडी ऑर्टन बन चुका है और उसने ये जगह ले ली है। वो मेरा भी मेंटोर है, कहीं ना कहीं यहाँ रैंडी ऑर्टन को शाउट आउट देते हुए नजर आए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आपको बता दूं, रैंडी ऑर्टन जो कि इस वक्त पर ज्यादा कुछ खास नहीं कर रहे हैं, ना ही उनके पास कोई टाइटल है, ना ही कोई बड़ी जीत उन्होंने प्राप्त किया है। स्टिल दोस्तों कोई भी मसला होता है सबसे पहले रैंडी ऑर्टन के पास जाकर चीजें रखी जाती है। तो रैंडी बन चुके हैं लॉकर रूम लीडर। हम बात कर लेते हैं सेकंड अपडेट की। सेकंड अपडेट दोस्तों जो आज के मैच जुड़े दोस्तों एक ऐसे मैच है जो कि फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, जिसे पाकर दोस्तों सीना भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो सीना की जिंदगी में बहुत सारे टाइटल रहे, WWE चैंपियन जीते, WWE हैवीवेट चैंपियनशिप जीते दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियनशिप की मैं बात कर रहा हूं, बट एक चैंपियनशिप उनसे रह गई है और वो है IC चैंपियनशिप। लेकिन गाइस जिसके पास है वो बंदा खुद से चैलेंज कर रहा है सीना को। दरअसल डर्टी डॉम ने दोस्तों एक ट्वीट किया जिसके अंदर वो लिखते हैं जॉन सीना येट टू बीट द रियल मिस्टीरियो। पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं नीचे 2011 की वो तस्वीरें जहां मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में सीना ने डिथ्रोन किया था रे को। रे कुछ ही घंटे पहले चैंपियन बने थे और नाइट के अंत आते आते दोस्तों वो उनसे उनकी चैंपियनशिप छीन लेते हैं। लेकिन दूसरी फोटो में हाथ मिला रहे हैं डॉम के साथ में, तो डॉम बता रहे हैं कि वो रियल मिस्टीरियो है और सीना अभी तक मुझे नहीं हरा पाया है, तो उसके करियर में एक चीज़ रह रही है। तो इनडायरेक्टली दोस्तों यहाँ डॉम भी जानते हैं कि IC टाइटल जीतना अभी बाकी है। तो सीना दोस्तों अगर डॉम को चैलेंज करते हैं तो वो काफ़ी सही चीज़ रहेगी, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक इनकम्प्लीट सी थिंग रह जाएगी अगर सीना बिना IC टाइटल के रिटायर हो जाते हैं। वो दोस्तों ग्रैंड स्लैम नहीं बन पाएंगे। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। डॉम ने तो कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया है। हम बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ आज के बाद जुड़ी हो दोस्तों हमारी अपनी रिया ब्लडी रिप्ली से। तो रिया रिप्ली दोस्तों काफ़ी टेंस सिचुएशन में है, उनके हमदम की दोस्तों हाल फिलहाल में सर्जरी हुई है। तो बड़ी मर्फी जो कि दोस्तों उनके बॉयफ्रेंड है या फिर पति, एग्जैक्ट मैं नहीं जानता, लेकिन गाइज वो उनके साथ सगाई कर चुकी है, ये चीज़ मुझे पता है। तो बड़ी मर्फी का दोस्तों एंकल इंजरी हुआ था और उसकी सर्जरी उन्हें बीते कल कराई। रिया रिप्ली ने फोटो अपलोड की है जिसका मतलब यह है दोस्तों की सर्जरी जो है काफ़ी ठीक ठाक गई है। तो होप फॉर द बेस्ट। हम बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी है दोस्तों केरियन क्रॉस से। तो इट्स अ गुड न्यूज़। यस गाइज, अगर आप केरियन क्रॉस के बड़े वाले फैन है तो आपको मैं अच्छी खबर देने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों केरियन क्रॉस को एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, लगभग 2 दिन पहले डिस्कस किया था, केरियन क्रॉस का जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और हो सकता है ट्रिपल एच उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट ना दे। लेकिन अच्छी न्यूज़ आ चुकी है दोस्तों, एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है। मेरे हिसाब से हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट में क्रॉस ने पक्का वो शर्त रखी होगी टाइटल जीतने वाली, क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूँ क्रॉस के साथ सब कुछ सही चल रहा है, बस वो टाइटल ही नहीं जीत पा रहे हैं। हालांकि दोस्तों उनका टाइटल ना जीत पाना भी फैंस को उनकी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन मैं तो उन्हें टाइटल जीतता हुआ ही देखना चाहता हूं। नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया, देखते हैं साइन करते हैं या फिर नहीं। मेरे हिसाब से साइन कर लेंगे। बात करी जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है ब्रॉन ब्रेकर से। ब्रॉन ब्रेकर जब से सेथ रॉलिंस की छाया में आए तब से वो चर्चा का पार्ट नहीं रह गया। हम दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर को भी विजन के तौर पर डिनोट करते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों स्पीयर के जो इस वक्त बादशाह बन रखे हैं रोमन रेंस के साथ साथ उनका स्पीयर भी काफ़ी चर्चा में है। बताया जा रहा है दोस्तों होने वाले WWE के फ्यूचर। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है दोस्तों पॉल हेमन कहता है आई ट्रूली बिलीव दैट्स द फ्यूचर ऑफ आवर कंपनी। तो पॉल हेमन जी ने कहा है ये हमारा कंपनी का फ्यूचर है। विद दैट बीइंग सेड कि जल्द दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों को जो ये ब्रॉन ब्रेकर है ये कोई बड़ा टाइटल जीतता हुआ नजर आए, लेकिन अभी के लिए दोस्तों ये सेथ के विजन में है।
हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो एक शख्स ऐसा भी था जो कि एक टाइम का फ्यूचर बताया जा रहा था। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी कुछ भी होता है। और गाइज अब उस बंदे को इंटरनल रोस्टर के पेज से निकाल दिया गया। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि ऑस्टिन थ्योरी के साथ हुआ तो हुआ क्या। अभी से कुछ साल पहले विंस का राज हुआ करता था। उनके फेवरेट सुपरस्टार्स में से एक ऑस्टिन थ्योरी थे। उन्हें ऑस्टिन थ्योरी में सीना दिखते थे और थोड़े थोड़े वो लगते भी है। लेकिन उसके बाद ट्रिपल एच जैसी पावर में आते हैं, उनकी बैड बुकिंग शुरू हो जाती है। जहां दोस्तों अब न्यूज़ आती है कि ऑस्टिन थ्योरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक्टिव रोस्टर पेज से रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें निकाला गया है, उन्हें दोस्तों बस पेज से हटाया गया है क्योंकि शायद से वो इंजर्ड है। लेकिन दोस्तों मुझे क्या लगता है अंदर ही अंदर कि साल के अंत आने से पहले दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई से भी निकाला जा सकता है। ऐसा मुझे क्यों लगता है? ऑस्टिन थ्योरी का यूज नहीं हो रहा, ऑस्टिन थ्योरी किसी स्टोरी लाइन में नहीं है। ऑस्टिन थ्योरी ने दोस्तों लास्ट मैच कब दिया था शायद ही किसी को याद होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों हो सकता है कि ट्रिपल एच की इस नई एरा में दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी जो है नेक्स्ट निकाले जाने वाले सुपरस्टार बन जाए। देखते क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़े दोस्तों ड्रू मैकिंटायर से। ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों एक ऐसी पोस्ट डाली है जो कि कहीं ना कहीं सवाल निशान पैदा करती है कि ड्रू कहना क्या चाह रहे हैं। वो लिखते हैं दिस इज नॉट इवन माई फाइनल फॉर्म। फाइनल फॉर्म दोस्तों एक आप कह सकते हैं मीम वर्दी लाइन है ये पूरी की पूरी, क्योंकि ये ड्रैगन बॉल जी की याद दिलाती है। ड्रैगन बॉल जी में भी जो गोकू रहता था दोस्तों वो अपग्रेड होता रहता था, सुपर सैयन आपने सुना होगा। तो ये दोस्तों ड्रू का भी कहना है। ड्रू मैकिंटायर अपनी बॉडी शॉडी दिखा रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं कि अभी उनकी और भी ज़्यादा बॉडी बनने वाली है। तो हाल फिलहाल में उन्होंने जीत अर्जित की थी और समरस्लैम में जीतने के बाद दोस्तों अब ड्रू कह रहे हैं कि अभी और बड़े वो साइज़ में होने वाले हैं। तो ये मैं नहीं जानता कितने बड़े होंगे, लेकिन यहाँ दोस्तों मेरे हिसाब से वो एक बेहतर पुश डिजर्व करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा। बात करूँगा दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की जो कि आज की हमारी थर्ड लास्ट अपडेट भी है। तो गाइस जो जुड़ी है सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। सैथ रॉलिंस से जुड़ा एक और स्टैट निकला है। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों सैथ रॉलिंस जो है भर भर के टाइटल जीते। अगर दोस्तों ओवरऑल उनकी एक अकॉम्प्लिशमेंट एक बारी को सामने रख दी जाए तो आप चौंक जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 2 बारी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, 2 बारी हेवीवेट चैंपियन, 2 बारी यूनिवर्सल चैंपियन, 2 बारी आईसी चैंपियन, 2 बारी दोस्तों यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी रहे और इसके अलावा दोस्तों एनएक्सटी चैंपियन होने के साथ साथ आरओएच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बने। और नीचे दोस्तों आप उनकी बाकी की अकम्पलिशमेंट देख सकते हैं। बहुत सी कंपनी आईडब्ल्यूए वगैरह वगैरह यहाँ भी वो चैंपियनशिप जीते हैं। मनी इन द बैंक 2 बारी जीते हैं, रॉयल रंबल भी जीत चुके हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोस्तों ऐसी कोई चीज नहीं रह गई है जो कि दोस्तों सैथ रॉलिंस ने अचीव नहीं की है। बात करेंगे दोस्तों अब उस शख्स की जो कि दोस्तों इस मूवमेंट पर बहुत ज्यादा चर्चा का पार्ट है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ब्रॉक लेसनर की। तो ब्रॉक लेसनर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ब्रॉक लेसनर जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक डील साइन कर चुके हैं, ऐसा कहना है पॉल हेमन का। पॉल हेमन ने बताया है कि शायद से ब्रॉक लेसनर एक मल्टी ईयर डील साइन कर चुके हैं। ड्यूरिंग हेमन अपीयरेंस ऑन द रियल हल्वानी शो ही सेड कि शायद से लेसनर जो है नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है और वो बोलते हैं pretty much sure there is a new deal involved। तो लेसनर दोस्तों कहीं नहीं जाने वाले। अगर बहुत से लोग ऐसे भी है, मैं देख रहा हूँ चैनल के ऊपर जिन्हें लग रहा है लेसनर जा सकते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि लेसनर जो है वो आरोपी है, बहुत से लोग गलत सलत चीज़ें कह रहे हैं। बट यहाँ दोस्तों शायद से उन्होंने एक डील साइन कर लिया। डील साइन कर ली है यानी कि दोस्तों अब चीज़ें जो है काफ़ी सही है, लेसनर के पक्ष में है और जो केस वे चल रहा है काफी हल्का पड़ चुका है, डब्ल्यू वाले जानते हैं। स्मैकडाउन की प्रीव्यू को हल्का फुल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। मेन खबर से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सिर्फ 2 सेगमेंट कंफर्म है। पहली चीज तो ये दोस्तों आप लोगों को अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की एंट्री देखने को मिली। हम नहीं जानते अगला कौन है, नेक्स्ट इन लाइन कौन है, क्लैश इन पेरिस में कौन कोडी को फेस करेगा, तो ये चीज हम लोगों को पता चलेगी। दूसरी चीज दोस्तों जैसे हमने लेसनर को अभी डिस्कस किया, जॉन सीना रिस्पॉन्ड करेंगे इस अटैक के ऊपर दोस्तों, टिप्पणी करेंगे। ऑब्वियसली दोस्तों जॉन सीना अपकमिंग स्मैकडाउन के लिए भी कंफर्म है। तो यहां लेसनर का आना भी स्वाभाविक है, शायद से कनाडा से लाइव है कल की स्मैकडाउन। विद दैट बीइंग सेड कि बाबा ब्रॉक लेसनर का गढ़ माना जाता है, कनाडा दोस्तों उनका सेकंड होम है और यहां दोस्तों आकर वो उन्हें एक और F5 रसीद कर सकते हैं या फिर हमें ब्रॉल ऑफ द सेंचुरी देखने को मिल जाए। लास्ट टाइम भी हुई थी जब दोस्तों लेसनर की वापसी हुई थी, क्या पता इस बार भी हो जाए, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बात कर लेते हैं आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए हैं दोस्तों हमारे OTC 1 रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस एंड पॉल हेमन ये दोनों दोस्तों जब साथ थे तो काफी मैजिक दोस्तों क्रिएट करते थे, लेकिन दोनों अब साथ नहीं है। लेकिन
हाल-फिलहाल में जो कुछ पॉल हेमन ने कहा है ना ये पॉडकास्ट में, मुझे लगता है जल्दी साथ होंगे। तो क्या कुछ कहा है और क्यों ऐसा लग रहा है, फैंस को भी ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है सभी को। पॉल हेमन क्या कहते हैं कि रोमन रेंस जो है गोट है रेसलिंग का। यहां उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा रोमन रेंस इज दी गोट यानी कि ओनली गोट, यानी कि इकलौता ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आगे वो कहते हैं कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पैंडेमिक एरा में अगर रोमन रेंस ना होता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बचती ही नहीं। वो बताते हैं कि पैंडेमिक एरा में जब कोरोना फैल रखा था, रोमन रेंस आते, समर स्लैम का वो दिन था, मुझे याद है अगस्त का महीना था, रोमन रेंस आया और उसने पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंज कर दिया। अभी नेटफ्लिक्स के साथ डील है, ESPN के साथ डील हो चुकी है। किसकी वजह से हो रहा है? सब रोमन रेंस की वजह से हो रहा है। हालांकि मैं लाइव शो पर ये बातें नहीं कह सकता, लेकिन मैं पॉडकास्ट पे बता रहा हूं ये सब चीजें क्योंकि मैं अंदर से ये चीजें जानता हूं और मानता हूं कि रोमन रेंस ना होते तो आज शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मुकाम पर ना होती। तो ये जितनी भी अच्छी बातें कही है, मुझे लगता है इन फ्यूचर दोस्तों हमें जल्द पॉल हेमन एंड रोमन रेंस फिर से साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉल हेमन यूं ही ऐसी बातें नहीं करते, उसमें कुछ ना कुछ दोस्तों स्पॉइलर रहता है। वहीं दोस्तों OTC 1 से जुड़ी 2 और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है। यस गाइस, रोमन रेंस एक और डेट के लिए कंफर्म हो चुके हैं। तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गाइस रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आएंगे, जो कि गाइस हम लोगों को 18 अगस्त को देखने को मिलेगा, लेकिन उसके ठीक एक हफ्ते बाद भी दोस्तों आप लोगों को फिर से रोमन रेंस देखने को मिलेंगे, जो कि गाइस 25 अगस्त को इंग्लैंड बर्मिंघम में होने वाले एपिसोड का पार्ट है। तो OTC दोस्तों आप कह सकते हैं कि कोई पार्ट टाइमर नहीं है, बल्कि दोस्तों एक फुल टाइमर है। और इस मंथ दोस्तों वो हमें अपकमिंग 2 मंडे नाइट रॉ का पार्ट होते हुए नजर आएंगे, जो कि दोस्तों अभी से 2 और 3 हफ्ते की दूरी पर है। तो गाइस OTC 1 जो है वो फिर से आप लोगों को कंपीट करते हुए नजर आएंगे इस बारी क्लैश इन पेरिस में। अब क्लैश इन पेरिस में दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि कौन सा उनका मैच रहने वाला है, तो बताया जा रहा है क्लैश इन पेरिस में दोस्तों OTC 1 एक मल्टी पर्सन मैच का पार्ट होने वाला है, जिसे हमने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है। मेरा मतलब है LA नाइट वर्सेस CM Punk वर्सेस OTC 1 रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।